बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कदाचिदोत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मर्क्षयोगे समवेतयोषिताम् वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचके चकार सूनोरभिषेचनम सती। भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार करवट बदली और करवट बदलने के उपलक्ष्य में माता यशोदा ने बहुत बड़ा आयोजन रखा, बहुत बड़ा उत्सव रखा और एक असुर कंस का भेजा हुआ भगवान को मारने के लिए आ गया। जहाँ पर माता यशोदा ने लाला को झोली डाल करके एक गाड़ी के नीचे सुला दिया, झोली में, उसी गाड़ी में शकट में आकर के बैठ गया वो राक्षस। शक्टासुर का वध किया भगवान ने। एक पाद प्रहार करते ही शक्टासुर धराशायी हो गया, प्राणांत हो गया शक्टासुर का। शक्टासुर पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच था, बहुत बलवान था, मोटा तगड़ा था। एक बार यात्रा करते समय उसने लोमश ऋषि के आश्रम में आकर के वृक्षों को, पेड़ों को कुचल डाला। लोमश ऋषि ने क्रोध करके श्राप दिया, रे दुष्ट, तू देह रहित हो जा, तेरा शरीर पात हो जाए, बिना शरीर के तू रहेगा। जैसे ही श्राप लगा लोमश ऋषि का, उसी समय श्राप के केंचुल के समान उसका शरीर गिरने लगा। वह धड़ाम से लोमश ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा, हे कृपा सिंधु, हे महाराज, मुझ पर दया करिए, मुझे आपका प्रभाव पता नहीं था, मेरा शरीर वापस लौटा दीजिए। उसकी प्रार्थना पर लोमश ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और बोले, महात्मा कभी क्रोध में आकर भी किसी को श्राप नहीं देते, संतों के तो क्रोध में भी करुणा होती है, संतों का श्राप भी वरदान ही होता है। लोमश ऋषि बोले, वेवस्वत मनवंतर में श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करने से तेरी मुक्ति हो जाएगी। और वही असुर छकड़े में आकर के शक्टासुर के रूप में आकर बैठा और श्री कृष्ण के पाद प्रहार से मुक्त हो गया। और इस प्रकार से शक्टासुर का वध किया भगवान ने। भगवान कृष्ण की उम्र 1 साल की हो गई बंधुओं, 1 वर्ष के हो गए। आज मैया ने अपने लाला कन्हैया को दूध पिलाकर के अपने आंगन में बैठाया था। दैत्यो नामना तृणावर्त, एक तृणावर्त नाम का राक्षस था, कंस का भेजा हुआ। दैत्यो नामना तृणावर्त कंस भृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनमर्भकम्। बवंडर के रूप में तृणावर्त आया, बड़ी जोरदार आंधी आई, जहाँ पर भगवान बैठे थे भगवान को उड़ा करके ले गया अनंत आकाश में तृणावर्त। भगवान ने तृणावर्त का भी वध कर डाला। 1 साल हो गया था। वसुदेव जी महाराज ने मन में सोचा, मेरे 2 पुत्र नंद बाबा के यहाँ पर पल रहे हैं, प्रेम करने में नंद बाबा यशोदा जितने मग्न हो चुके, मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार करना भी भूल गए। वसुदेव जी महाराज ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज को अपने पुत्रों का नामकरण करने के लिए गोकुल भेजा। हे गर्गाचार्य जी, गोकुल में 2 बालक मेरे पल रहे हैं नंद बाबा के यहाँ पर, उन दोनों बालकों का आप नामकरण संस्कार करके आइए। गर्गहितो राजन यदूनां सुमहातपा व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदिता। नंद बाबा गोकुल में आ गए सज्जनों। गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में आ गए, नंद बाबा से मिले। गर्गाचार्य जी की बहुत महिमा सुनी थी नंद बाबा ने, बड़े आदर से अपनी गौशाला में लेकर के आए। माता रोहिणी और यशोदा जी को बुलाया, अपने अपने बालकों को साथ में लेकर के आई हैं माताएं।
भगवान का नामकरण संस्कार करने लगे। सबसे पहले माता यशोदा की गोद में बैठे हुए बलराम जी महाराज का नामकरण संस्कार किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरदो गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः यदूनाम पृथक भावा संकर्षण मुशन्त्युत। आपके इस पुत्र का नाम है रोहिणी नंदन, बल्कि अधिकता होने के कारण इसका नाम होगा बलराम। इसका बल दीनहीन गरीबों के लिए बड़ा हितकारी होगा, इसलिए इसका नाम बलभद्र होगा। इसे प्रेम से दाऊ दयाल कहेंगे। भगवान गोविंद का नाम धरा है गर्गाचार्य जी ने। आसन वर्णास्त्रयो हस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। ए मैया रोहिणी, आपकी गोद में जो सांवला सांवला बालक बैठा है ना, प्रत्येक युग में शरीर धारण करता है। क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत वर्ण इसका हो चुका अब तक। वर्तमान में काला रंग है, इसलिए इसका नाम मैं रखता हूं कृष्ण। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः। ये पूर्व में पहले वसुदेव जी महाराज का भी बेटा बन चुका। गर्गाचार्य जी महाराज ये स्पष्ट तो कह भी नहीं सकते कि इस जन्म में भी वसुदेव जी का ही बेटा है। कहीं ऐसा कह देवें तो नंद और यशोदा बड़े दुखी हो जाएंगे। पूर्व जन्म में वसुदेव जी महाराज का पुत्र हो जाने के कारण, बन जाने के कारण इसका एक नाम होगा वासुदेव। वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते। और इस प्रकार से भगवान का नामकरण संस्कार किया। भोजन के लिए आग्रह किया माता यशोदा ने। गर्गाचार्य जी महाराज बोले, हम कोई ऐसे वैसे पंडित नहीं है, ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है। प्राचीन भारत में जो ब्राह्मण देवता होते थे ना, आज से 20-30 साल पहले भी जो ब्राह्मण देवता थे उनके भी बड़े बड़े नियम होते थे। आज के समय में तो सारे नियम चले गए धीरे धीरे धीरे। केवल ब्राह्मण ही नहीं, पुराने समय में तो प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति जो है सदाचार का निष्ठा से पालन करता था। शास्त्र में बड़ी निष्ठा रहती थी। लेकिन आज के समय में तो आचार विचार सब छूट गया। तो पुराने जो ब्राह्मण देवता होते थे पुराने समय में, वो किसी दूसरे के हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं करते थे। अपने चौके में किसी को भी आने की अनुमति नहीं देते थे। गर्गाचार्य जी बोले, हम आपके हाथ का भोजन नहीं कर सकते क्योंकि हम तो स्वयं पाकी ब्राह्मण हैं। यशोदा जी ने कही, बाबा आपको मैं सूखी सामग्री दे देती हूँ, आप अपने हाथ से भोजन प्रसाद बनाए, भगवान को भोग लगा करके पाएं। आटा दे दिया, सूखी सामग्री दे दी। गर्गाचार्य जी ने बढ़िया सुंदर पकवान बनाए, भोग बनाया। और जब पाने लगे तो आंख बंद करके गर्गाचार्य जी ने भगवान का ध्यान किया। आओ भगवान, आओ नारायण पधारो, भोग तैयार है। जैसे ही आवाहन किया, कन्हैया घुटनों के बल चलते 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 गर्गाचार्य जी महाराज के सामने आ गए, बैठ गए और एक लड्डू उठा लिया और अपने मुंह में धर लिया। गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे ही सामने आंख खोल करके देखा, कन्हैया के हाथ में लड्डू और कन्हैया बड़े प्रेम से पा रहे हैं। भड़क गए महाराज गर्गाचार्य जी, अरे मैया यशोदा, तेरे कान्हा ने सारो काम बिगाड़ दिया। तेरे लाला ने ब्राह्मण को भोग को स्पर्श कर लियो, अब मैं इस भोजन को मैं स्वयं ना खा सकूं। अरे नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, बिना जिमाए मैं आपको कैसे जाने दूं, मैं आपको भूखे पेट कैसे विदा करूं, ऐसो ना हो सके। दोबारा सूखी सामग्री दी, लाला को समझावे लगी, लाला पंडित जी महाराज के चौके में ना जाइयो। भीतर ले गई, दोबारा भोग बनाया गर्गाचार्य जी ने। फिर भोग बना करके जैसे आंख बंद करके कहा, आओ नारायण भोग तैयार है।
घुटनों के बल चलते 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 भगवान फिर पहुंच गए। फिर से लड्डू अपने मुंह में धरा। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही आंखें खोली, सामने फिर कन्हैया बैठे। फिर चिल्लाए मैया यशोदा पर, मैया तेरो लाला ने फिर मेरे भोग को स्पर्श कर लियो, भोजन को स्पर्श कर लियो, मैं नहीं खा सकूँ ये प्रसाद को। नहीं नहीं बाबा, जो भी हो, पर मैं आपको बिना भोजन कराए नहीं जाने दूंगी। ऐसा कभी हो सके मेरे दरवाजे से ब्राह्मण देवता बिना जीवे चले जाएं? दोबारा सूखी सामग्री दी। इस बार तो कन्हैया को मारती हुई ले गई, गाल पर थप्पड़ लगाई। अरे कन्हैया, मैंने बार बार मना की ना, ब्राह्मण देवता के पास में मत जाइए। आकर के यशोदा जी ने कन्हैया को एक कमरे में बंद करके ताला लगा दियो। हे पंडित जी महाराज, अब मेरो लाला तुम्हारे पास में भी ना आएगो। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने भोग बनाया, आंख बंद करके खाने से पहले, ग्रहण करने से पहले आंख बंद करके, जैसे ही आंख बंद करके पुकारा, आओ नारायण पधारो, भोग तैयार है। भगवान ने मन में सोचा, कैसो महात्मा है, पहले तो स्वयं प्रेम से बुलावे और चलो जाऊं तो फिर नाराज हो जाए, मैया से पिटवावे। इतनो प्रेम से बुला रो है तो अवश्य जानो ही पड़ेगो। भैया, जो कंस की जेल के सैकड़ों तालों को तोड़ करके पल भर में बाहर आ जावे, ऐसे उस कन्हैया के लिए उस कमरे के ताले को तोड़ करके बाहर आना कोई बड़ी बात है क्या? गर्गाचार्य जी के सामने पहुंच गए और जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज ने सामने देखो, इस बार तो कृष्ण की हंसती हुई झांकी का दर्शन हुआ। मुस्कुराते हुए कृष्ण, उनकी आंखों में गर्गाचार्य जी महाराज को ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। बड़े बड़े पर्वत, नदियाँ, पहाड़, 14 लोकों का पूरा ब्रह्मांड भगवान गोविंद के नेत्रों में दिखाई देने लगा। गर्गाचार्य जी समझ गए, ये तो साक्षात नारायण है, साक्षात भगवान है। पूरा ब्रजमंडल गर्गाचार्य जी महाराज को कृष्ण की आंखों में दिख रहा था। भगवान सामने लड्डू लेकर के बैठे हैं, गर्गाचार्य जी देख रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ये दृश्य भी गर्गाचार्य जी को कृष्ण की आंखों में दिख रहा था। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। मानो आज परम धन प्राप्त कर लिया हो। जो धन संपत्ति की दक्षिणा दी थी माता यशोदा ने, उसे तो गर्गाचार्य जी ने वहाँ के ब्राह्मणों को दान कर दिया, गरीबों में बांट दिया और स्वयं मानो धन्य हो गए हों। वापस धन्यता का अनुभव करते हुए मथुरा की ओर आ गए, भगवान का नामकरण संस्कार करने के बाद। और बंधुओं, भगवान की सुंदर माखन चोरी लीला का वर्णन किया है सुखदेव जी महाराज। अब जिस लीला का वर्णन कर रहे हैं उसे कहते हैं माखन चोरी लीला। भगवान ने विचार किया, सबसे पहले अपने खुद के ही घर में माखन चुरावे को अभ्यास क्यों न किया जाए। आज पहली बार भगवान घुटनों के बल चलते चलते, घुटनों का सहारा लिए बिना चलने लगे, ठुमुक ठुमुक करके चलने लगे भगवान पहली बार। और ठुमुक ठुमुक कर चलते 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 वो ब्रजराज कुमार श्याम सुंदर अपने ही भवन में, जहाँ पर माता यशोदा माखन को रखती हैं, मटकियाँ रखती हैं, वहाँ पर आ गए।